रख लें जिससे आप भाई की आर्थिक करेंगे। अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या उत्तर की ओर मुंह कर बैठे और बहन प्रमुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। इसके बाद आप सबसे पहले भाई को अपने तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें। इसके बाद आरती करें। अब भाई के दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांध लें और इसके बाद जो भाई का मुंह मीठा कराकर भाई के लिए मंगल कामना करें और राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन दे और साथ ही कुछ उपहार भेंट करें। चलिए अब जान लेते हैं कि 2025 में रक्षाबंधन कितनी तारीख को मनाया जाएगा, कौन सा इसका शुभ मुहूर्त रहने वाला है। रक्षाबंधन की तारीख और समय हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और 9 अगस्त को दोपहर 1:30 पर समाप्त होगी। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। अब आइए जानते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन के दिन यानी 9 अगस्त दिन शनिवार को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:50 से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। भद्राकाल का प्रभाव। हिंदू मान्यताओं में भद्राकाल में शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है और राखी बांधना भी इस दौरान अशुभ होता है। अच्छी बात यह है कि रक्षाबंधन पर भद्रा का साया न के बराबर रहेगा। भद्राकाल 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा, जिसका मतलब है कि बहनें बिना किसी चिंता के पूरे दिन राखी बांध सकती हैं। कई लोगों के मन में भद्राकाल को लेकर कई सवाल रहते हैं, इसलिए आइए भद्राकाल के समय के बारे में जानते हैं। रक्षाबंधन के दौरान भद्राकाल पूर्णिमा तिथि के साथ शुरू होगा, यानी 8 अगस्त को दोपहर 12 बजे से। यह समय रक्षाबंधन से एक दिन पहले है। भद्राकाल की समाप्ति 8 अगस्त को मध्य रात्रि 1:09 बजे होगी। इसका मतलब है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा सूर्योदय से पहले खत्म हो जाएगा और पूरा दिन दोपहर 1:30 बजे तक बहनें बिना चिंता के राखी बांध सकती हैं। शुभ योग और उनका महत्व। इस साल रक्षाबंधन पर कई शुभ योग बन रहे हैं जो इस पर्व को और भी खास बनाते हैं। सौभाग्य योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्ध योग इस दिन मौजूद होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योगों में किए गए कार्य शुभ फलदायी होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से 5:05 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:20 से 12:30 तक रहेगा। राखी बांधने की विधि। रक्षाबंधन के दिन बहनें स्नान कर एक थाली में राखी, रोली, चावल, मिठाई और दिया सजाती है। भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारती है और राखी बांधती है। इस दौरान बहनों को यह मंत्र पढ़ना चाहिए। यह मंत्र पढ़ने से भाई बहन दोनों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। यनवद्धों बलि राजा, दानवेंद्रो महाबल, बदनामी रक्षे माँ, चल माँ। चल रक्षाबंधन का महत्व और परंपरा। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधा था, तब श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा का वचन दिया था। रक्षाबंधन न केवल रक्त संबंधी रिश्तों तक सीमित है, बल्कि यह दोस्ती और एकता का भी प्रतीक है। भक्तों सभी जानकारी को बारी बारी से जानते हुए चलेंगे। आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर मायके से 3 ऐसी चीजें जो नहीं लानी चाहिए। 1 झाड़ू झाड़न या सफाई से जुड़ी वस्तु। रक्षाबंधन पर मायके से झाड़ू या झाड़न जैसी चीजें लाना अत्यंत अशुभ माना गया है। झाड़ू वस्तु शास्त्र में मान लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। यदि बहन मायके से ससुराल में झाड़ू लेकर आती है तो यह माना जाता है कि वह वहां की धन, समृद्धि और लक्ष्मी को ससुराल ले आई है। इससे मायके की समृद्धि घटती है और घर में दरिद्रता का वास होता है। साथ ही यह मानसिक रूप से भी नकारात्मकता फैलाता है, क्योंकि झाड़ू को घर की गंदगी हटाने वाला माना जाता है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से वहां की समस्याएं भी नई जगह पहुंच सकती हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर इस तरह की वस्तुओं का लेन देन अशुभ प्रभाव देता है। यह भी मान्यता है
कि झाड़ू रात्रि में छिपाकर रखनी चाहिए और उसे किसी को देना या लाना परिवार में कलह, आर्थिक हानि और दाम्पत्य जीवन में समस्याएं ला सकता है। इसलिए रक्षाबंधन पर झाड़ू जैसी वस्तुएं मायके से लेकर आना वर्जित है, चाहे वह उपहार के रूप में क्यों ना दी जा रही हो। दो तेल या घी रक्षाबंधन के अवसर पर मायके से ससुराल तेल या घी लाना भी बहुत ही अपशकुन माना गया है। इन पदार्थों का उपयोग पूजन और भोजन दोनों में होता है, लेकिन इन्हें एक घर से दूसरे घर ले जाना विशेष रूप से पर्व के दिन आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तेल को शनिदेव का प्रतीक माना गया है और यदि इसे विशेष पर्वों पर एक घर से दूसरे में ले जाया जाए तो शनि की कुदृष्टि उस परिवार पर पड़ सकती है। आयुर्वेद में भी यह माना गया है कि तेल एक गाढ़ा और भारी पदार्थ है जो ऊर्जाओं को आकर्षित करता है। यदि रक्षाबंधन पर बहन मायके से तेल या घी ससुराल लेकर आती है तो यह वहां की आर्थिक समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। खासकर तेल का लेन देन किसी भी शुभ कार्य में वर्जित बताया गया है। इसके पीछे मान्यता है कि तेल शनि और राहु की अशुभता को बढ़ाता है। घी जो पवित्रता का प्रतीक होता है वह केवल घर के भीतर उपयोग के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन जब इसे मायके से लाया जाता है तो यह उस घर की ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। अतः इन सामग्रियों का लेन देन इस दिन टालना चाहिए। 3 काले या फटे पुराने कपड़े रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन पर बहन द्वारा मायके से काले कपड़े या पुराने कपड़े लाना शुभ नहीं माना जाता। रंगों की दुनिया में काला रंग शनि, राहु और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। इसे रक्षाबंधन जैसे शुभ अवसर पर पहनना या लाना परिवार के सौभाग्य के विपरीत माना गया है। विशेषकर जब बहन मायके से काले कपड़े या फटे पुराने वस्त्र लेकर आती है तो माना जाता है कि वह मायके की विपत्तियां, तनाव और बाधाएं अपने ससुराल ला रही हैं। फटे पुराने कपड़े भी दारिद्र्य और गरीबी का प्रतीक माने जाते हैं। यदि कोई महिला इन्हें अपने साथ लेकर आती है तो इससे उसके ससुराल में दरिद्रता और अस्थिरता बढ़ सकती है। धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि शुभ दिनों पर नवीन और उज्जवल रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सके। मनोवैज्ञानिक रूप से भी पुराने कपड़े बीते दुखों और असहज भावनाओं का प्रतीक होते हैं। रक्षाबंधन जैसे नव प्रारंभ के अवसर पर इन चीजों को त्याग कर नई शुरुआत करना शुभ होता है। 4 लोहे की वस्तुएं रक्षाबंधन पर मायके से ससुराल में लोहे की कोई वस्तु जैसे तवा, चाकू, खड़ाई या कोई अन्य धातु उपकरण लाना अत्यंत अशुभ माना गया है। लोहे को वास्तुशास्त्र में भारी और नकारात्मक ऊर्जा को खींचने वाली धातु माना गया है। विशेषकर धार्मिक पर्वों के दिन इसकी उपस्थिति कलह, वाद विवाद और मानसिक तनाव को बढ़ावा देती है। यदि बहन मायके से ऐसी वस्तु लेकर आती है तो माना जाता है कि वह अपने साथ भारी ऊर्जा और बाधाएं भी ला रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोहे से बने बर्तन या औजार राहु और शनि से संबंध रखते हैं, जो परिवार में विघ्न, बीमारी और अपयश ला सकते हैं। यह ससुराल के लिए नई नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि घरेलू कलह या पति पत्नी के संबंधों में कटुता। इसीलिए रक्षाबंधन जैसे उल्लासमय अवसर पर जब शुभता और सौहार्द की स्थापना हो रही हो, लोहे जैसी भारी और नकारात्मक वस्तुओं का लेन देन वर्जित है। यदि कोई वस्तु लेनी ही हो तो तांबे, पीतल या चांदी की वस्तुएं बेहतर मानी जाती हैं। 5 नमक या अचार रक्षाबंधन के अवसर पर मायके से नमक या अचार जैसी चीजें ससुराल ले जाना पूर्णतः निषेध माना गया है। इन दोनों का संबंध गृहस्थ जीवन के स्वाद और संबंधों की मधुरता से होता है। नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो पूरी थाली बेस्वाद हो जाती है। उसी तरह यदि नमक जैसी चीजें मायके से लाकर ससुराल में दी जाए तो माना जाता है कि रिश्तों में खटास, वाणी में कटुता और पति पत्नी में तनाव आ सकता है। अचार भी एक ऐसी वस्तु है जो लंबे समय तक टिकती है और खट्टी होती है। इसे लेकर जाने से यह संकेत मिलता है कि बहन अपने साथ मायके के पुराने अनुभव, पीड़ा या कटु स्मृतियां ले जा रही है, जो ससुराल में नए संघर्षों का कारण बन सकती है। धार्मिक मान्यताओं में भी कहा गया है कि अचार या नमक का लेन देन विवाह संबंधों को कमजोर करता है। इन वस्तुओं का असर भावनात्मक और ऊर्जात्मक स्तर पर भी पड़ता है। जहां रक्षाबंधन का उद्देश्य रिश्तों को मजबूत करना होता है,
वहीं ऐसी चीजें रिश्तों में टकराव और कटुता बढ़ा सकती हैं। भाई, आप जानते हैं कि रक्षाबंधन पर कौन सी भुगतियां हैं जो भाई बहन को भूलकर जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि भाई को कौन सी चीज है जो बहन को जरूर खिला देनी चाहिए और भाई को कौन सी चीज है जो कि बहन को गिफ्ट में जरूर देनी चाहिए, जिससे कि किस्मत चमक जाती है, भाग्य में नई नई सफलता प्राप्त होने लगती है। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। फिर हम आगे जानेंगे एक रक्षाबंधन का तिलक बिना स्नान और संकल्प के करना। रक्षाबंधन पर तिलक करना केवल रस्म नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें भाई की रक्षा के लिए ईश्वर को साक्षी बनाकर प्रार्थना की जाती है। यदि बहन बिना स्नान किए मन और शरीर की शुद्धि के बिना तिलक करती है तो यह शुभ प्रभाव नहीं देता। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा या धार्मिक कर्म से पहले देह और मन की पवित्रता अनिवार्य है। इस दिन बहन को चाहिए कि सुबह उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने और पहले भगवान गणेश, विष्णु और कुल देवी देवताओं का स्मरण करें, तभी तिलक, आरती और राखी बांधने का कार्य करें। कई लोग जल्दबाजी या दिखावे के चक्कर में इन प्रक्रियाओं को अनदेखा कर देते हैं, जिससे रक्षाबंधन की आध्यात्मिक शक्ति कम हो जाती है। रक्षा सूत्र बांधना केवल एक धागा नहीं बल्कि एक मंत्रबद्ध रक्षा कवच है, जो तभी असर करता है जब विधि पूर्वक और पवित्रता के साथ किया जाए। इसलिए पहली गलती, बिना शुद्धि और संकल्प के तिलक और राखी न बांधें। शुभ मुहूर्त के बाहर राखी बांधना रक्षाबंधन का पर्व भले पूरे दिन का हो, लेकिन हर धार्मिक कार्य की तरह इसका भी एक निश्चित शुभ मुहूर्त होता है। यदि बहन भाई को अशुभ समय या भद्राकाल में राखी बांधती है तो यह पर्व का फल नष्ट कर सकता है और इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। भद्राकाल में किए गए धार्मिक कर्मों से कलह, रोग, आर्थिक नुकसान या रिश्तों में कटुता आ सकती है। बहुत से लोग अनजाने में या समय की कमी के कारण सुबह सुबह या देर रात राखी बांधते हैं, जो कि दोषपूर्ण होता है। पंचांग में हर साल रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त बताया जाता है और उसी में राखी बांधना चाहिए। इसके अलावा शुभ मुहूर्त में तिलक, पूजा, आरती और मिठाई का विधान है। यह सब साथ होना चाहिए, केवल राखी बांधने से नहीं। पूरा विधि विधान करना आवश्यक होता है। यदि बहन दूर है और ऑनलाइन राखी भेजी है, तब भी मन से उसी मुहूर्त में भाई को राखी बांधने का संदेश देना चाहिए। इसलिए दूसरी गलती, बिना मुहूर्त देखे राखी न बांधे। रक्षाबंधन पर काले या गंदे वस्त्र पहनना, कई लोग इस पावन अवसर को हल्के में लेते हैं और सामान्य दिनों जैसे कपड़े पहन लेते हैं, खासकर काले फटे या अस्वच्छ वस्त्र। लेकिन रक्षाबंधन जैसे धार्मिक पर्व पर यह अपशकुन माना जाता है। काला रंग तामसिक ऊर्जा का प्रतीक होता है और यह शनि, राहु जैसी नकारात्मक ग्रहों से संबंधित होता है। अगर बहन या भाई काले वस्त्र पहनते हैं तो यह रिश्तों में कटुता, दुर्भाग्य और मानसिक अस्थिरता का संकेत देता है। इस दिन उज्जवल, हल्के और धार्मिक रंगों के वस्त्र जैसे पीला, गुलाबी, सफेद या केसरिया पहनने चाहिए, जो शुभता और सौभाग्य को आकर्षित करते हैं। शास्त्रों में भी वर्णन है कि त्योहारों पर व्यक्ति का वस्त्र, भाषा और व्यवहार सात्विक होना चाहिए, ताकि वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो। यदि बहन गंदे या बिना धुले वस्त्रों में राखी बांधती है तो वह उसकी ओर से दी जाने वाली मंगल कामनाओं को कमजोर कर सकता है। इसलिए तीसरी गलती, काले या अस्वच्छ वस्त्र पहनकर राखी न बांधे। 4 रक्षाबंधन पर नमक, अचार या तामसिक भोजन का सेवन रक्षाबंधन जैसे शुभ दिन पर। यदि बहन भाई को अचार, खट्टी चीजें या प्याज लहसुन वाला भोजन परोसे तो यह तामसिक भोजन माना जाता है, जो शरीर और मन दोनों में नकारात्मकता बढ़ाता है। विशेष रूप से अचार और नमक जैसे पदार्थ शास्त्रों में कटुरस के अंतर्गत आते हैं, जिनका अधिक उपयोग रिश्तों में कटुता, वाणी में कठोरता और मानसिक तनाव को जन्म देता है। इस दिन सात्विक भोजन का महत्व है, जैसे घी, गुड़ के लड्डू, दूध की खीर, सूखे मेवे और फल। बहन को चाहिए कि वह भाई को अपने हाथों से मिठास से भरपूर व्यंजन खिलाएं, ताकि उनके रिश्ते में प्रेम, अपनापन और मिठास बनी रहे। अचार या तामसिक भोजन से शुभ ग्रहों की कृपा घटती है और पर्व का सकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। खास तौर पर अगर यह पहला रक्षाबंधन है तो और भी अधिक सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए चौथी गलती,
रक्षाबंधन पर तामसिक या कटुरस वाले पदार्थों का सेवन, ना 5 राखी बांधकर तुरंत लौट जाना या बिना भोजन कराए बहन का विदा होना। रक्षाबंधन का पर्व केवल राखी बांधकर औपचारिकता पूरी करने का नाम नहीं है। यह एक ऐसा पर्व है जहां बहन भाई के घर आती है, प्रेम पूर्वक तिलक, पूजा और राखी बांधती है, फिर उसे मिठाई खिलाती है, आरती उतारती है और भोजन कराती है। लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहनें राखी बांधते ही जल्दी निकल जाती हैं, या घर के लोगों की उपस्थिति के अभाव में केवल राखी बांधकर खाना भी नहीं खाती। ये रक्षाबंधन की आत्मा के विपरीत है। बहन को चाहिए कि वह भाई के घर कुछ समय व्यतीत करे, बातचीत करे, माता पिता से आशीर्वाद ले और प्रसन्न मन से भोजन करे। वहीं भाई को भी बहन का उचित सत्कार करना चाहिए, उपहार देना चाहिए और उसे श्रद्धा से विदा करना चाहिए। बिना प्रेम, अपनापन और आतिथ्य के केवल राखी बांधना पर्व की गहराई को खो देता है। इसलिए 5वीं गलती, बहन को बिना भोजन किए या जल्दी जल्दी में राखी बांधकर विदा नहीं होना चाहिए। रक्षाबंधन पर बहन को अपने भाई को जो चीज खिलानी चाहिए उसमें सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे हुए शुभ संकेत, धार्मिक महत्व और भावनात्मक गहराई भी जुड़ी होती है। इस पवित्र पर्व पर बहन को अपने भाई को जो 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें खिलानी चाहिए वे हैं घी और गुड़ से बने बेसन के लड्डू तथा चावल और दूध से बनी खीर। आइए अब इन दोनों प्रसाद रूपी वस्तुओं के पीछे के धार्मिक, स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक महत्व को एक ही विस्तारपूर्ण पैराग्राफ में समझते हैं। सबसे पहले बात करें बेसन के लड्डुओं की, तो यह केवल एक मिठाई नहीं बल्कि शुभता और ऊर्जा का प्रतीक है। घी जो अग्नि तत्व से संबंधित है, शरीर में ऊर्जा और तेज बढ़ाता है।